अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस की। मेन जो उसकी चीज़ें वो हमारी इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट आती है, जो कि मैंने अलग से लिखा है, वो मैं भी बता देता हूँ। तो ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस वी नो इट इज़ बेसिकली लिवर डिजीज़ ऑफ अननोन एटियोलॉजी characterized by strong association with other autoimmune diseases like your type 1 diabetes, rheumatoid arthritis, and inflammatory bowel disease, and high levels of serum immunoglobulins and antibodies in the serum, क्योंकि obviously ये autoimmune disease है। तीन तरह की होती है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। जो टाइप 1 है, टाइप 1 यूजली अदर ऑटोइम्यून डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड होती है, लाइक पर्निशियस एनीमिया, थायराइडाइटिस, सीलिएक डिजीज़, कूम्स पॉजिटिव हीमोलिटिक एनीमिया। अच्छा, मोस्टली जो ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस है वो देखा गया कि उसमें फीमेल प्रीडोमिनेंस ज़्यादा है, 5:1 फीमेल प्रीडोमिनेंस होती है। एंड टाइप 1 में हमको एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ एंड एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडीज़ जो हैं वो पॉजिटिव मिलती हैं। अगर हम टाइप 2 की बात करें, टाइप 2 यूजली पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में देखी जाती है, या इन चिल्ड्रन हु आर एज 2 to 14, इनमें जो एंटीबॉडीज़ हमें पॉजिटिव मिलती हैं उसमें हमारे पास ये एंटी लिवर किडनी माइक्रोसोमल एंटीबॉडीज़ हैं वो पॉजिटिव मिलती हैं। एंड अगर हम टाइप 3 की बात करें, तो टाइप 3 के केस में जो ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस होगा उसमें हमें सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन्स लाइक और IgG वो एलिवेटेड मिलेंगी, और जो एंटी सोल्यूबल लिवर एंटीजन है वो वाली एंटीबॉडी जो है ऑटो एंटीबॉडी वो उसमें हमको पॉजिटिव मिलती है। तो अब जब भी ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस का केस आएगा, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशंस रिक्वायर्ड होती हैं, कुछ नॉन स्पेसिफिक होती हैं और कुछ स्पेसिफिक होती हैं। ये 8 स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन है और ये इसी तरह लिखनी होंगी पेपर में। सबसे पहली वाली जो हमें लिखनी होगी वो होगी ANA, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। सेकंड पे हमारे पास अस्मा आएगी, विच इज़ एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडी, एंड एज वी सी बिफोर के ये जो 2 हैं दीज आर टाइप 1 स्पेसिफिक। थर्ड इन्वेस्टिगेशन जो हम कराते हैं वो हम कराते हैं एंटी किडनी लिवर माइक्रोसोमल एंटीबॉडी, जो कि टाइप 2 स्पेसिफिक होती है। फोर्थ इन्वेस्टिगेशन जो हम कराते हैं वो हम एंटी सोल्यूबल लिवर एंटीजन की कराते हैं, जो कि हमने देख लिया था टाइप 3 स्पेसिफिक थी। उसके अलावा जो हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं उसमें हमारे पास आ जाती है PN का, विच इज़ योर पेरी न्यूक्लियर एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी। IgG के लेवल्स जो कि 1.5 से 2 टाइम्स रेज्ड होने चाहिए। LFTs में हम ज़्यादातर AST एंड ALT के लेवल्स डिटेक्ट करते हैं, क्योंकि AST एंड ALT आर मोर स्पेसिफिक टू ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस एज कम्पेयर टू योर अल्काइन फॉस्फेटेज एंड योर गामा GT। एंड लास्टली हमारे पास लिवर बायोप्सी आती है। लिवर बायोप्सी का एक कैरेक्टरिस्टिक हॉल मार्क होता है विच इज़ नोन एज इंटरफेस हेपेटाइटिस, जो कि डेविडसन में लिखा है, जो कि मैं उसके थ्रू भी एंड ऑफ द वीडियो बता दूंगा वो एक लाइन जो है। तो ये इन्वेस्टिगेशंस अगर पेपर में लिखने के बाद बिल्कुल इसी तरह ऐसे लिखनी होगी, दीज आर स्पेसिफिक। एंड जो नॉन स्पेसिफिक होती हैं उसमें हमारे पास CBC आ जाता है, अल्ट्रासाउंड आ जाता है, एंडोस्कोपी आ जाती है। एंड जो नॉन स्पेसिफिक होती है, नॉन स्पेसिफिक में हमको एनीमिया, ल्यूकोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इस तरह की फाइंडिंग्स हैं वो मिल सकती हैं। अब इसकी अगर ट्रीटमेंट की बात करें, मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट क्या रखना होगी, सिंस इट इज़ एन ऑटोइम्यून डिजीज़ एंड इट विल परसिस्ट फॉर लाइफ लॉन्ग। अगर तो कोई एसिम्टोमेटिक केस हुआ, उसके LFTs भी नॉर्मल है, तो उस केस में क्या करेंगे, वी विल ओनली ऑब्जर्व हिम और हर फॉर 3 मंथ्स। अगर ये हुआ कि कोई सिम्टोमेटिक केस हुआ एंड उसके जब हमने LFTs कराए, LFTs में ALT एंड AST दे आर रेस्ड टू 10 टाइम्स उनका कहते हैं लेवल्स हैं वो बढ़े हुए हैं ALT और AST के। देन हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं, ये 6 वीक्स की ट्रीटमेंट होती है। सबसे पहले फॉर इनिशियल 2 वीक्स वी गिव स्टेरॉइड्स, जिसमें हम प्रेडनिसोलोन देते हैं 1 to 2 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर डे पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट पर डे। ये हम 2 वीक्स के लिए देते हैं कि प्रेडनिसोलोन देंगे इस डोज में। उसके बाद आफ्टर 2 वीक्स वी गिव एजाथायोप्रिन 50 मिलीग्राम OD यानी 1 डेली, एंड देन आफ्टर फर्दर 2 वीक्स वी गिव एजाथायोप्रिन 50 मिलीग्राम BD यानी 2 डेली। पहले 2 वीक्स के लिए स्टेरॉइड, आगे 2 वीक्स के लिए एजाथायोप्रिन ओनली 50 मिलीग्राम, एंड देन अगले 2 वीक्स के लिए एजाथायोप्रिन वही 50 मिलीग्राम 2 डेली। अगर तो फेलियर ऑफ ट्रीटमेंट हो, अब फेलियर ऑफ ट्रीटमेंट किस तरह वो आइडेंटिफाई होता है कि ये जो ट्रीटमेंट थी, फेलियर ऑफ ट्रीटमेंट इस तरह आइडेंटिफाई होता है कि अगर तो आफ्टर 4 वीक्स ऑफ दिस ट्रीटमेंट, यानी 2 वीक स्टेरॉइड लेने के बाद एंड 2 वीक ये वाली थेरेपी करने के बाद भी अगर तो ALT और AST का जो लेवल है दैट इज़ नॉट रिड्यूस्ड मोर देन 50% ऑफ द बेस लाइन, यानी वो इतना कम नहीं हुआ, तो हम क्या करते हैं, फिर हम ऑल्टरनेटिव जो थेरेपी पे आते हैं उसमें हम देते हैं माइकोफिनोलेट मोफेटिल, विच इज़ योर इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग। वी गिव माइकोफिनोलेट मोफेटिल इन अ डोज ऑफ 500 मिलीग्राम टू 1 ग्राम BD। ये हम करते हैं, और इस डोज देने से फिर होता है कि इस डोज देने के बाद जब हमारे LFTs नॉर्मल हो जाते हैं, जब हमारे एल्ब्यूमिन के लेवल्स, हमारे बायोरुबिन के लेवल्स, हमारे ESR एंड जो भी बाकी डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं, जब वो सब नॉर्मल हो जाते हैं, उसके बाद हम एजाथायोप्रिन और माइकोफिनोलेट की मेंटेनेंस डोज रखते हैं। एंड दिस मेंटेनेंस थेरेपी इट शुड बी गिवन फॉर 1 to 2 ईयर, या इन सम बुक ये भी लिखा है कि इट शुड बी गिवन फॉर 3 ईयर्स। तो ये मैनेजमेंट ही अच्छे से याद कर लेंगे, ये इन्वेस्टिगेशन ये 8 अच्छे से पता होनी चाहिए। आई होप ये समझ में आ गया। अब बस मैं इसकी जो हमारे पास वो होती है लिवर बायोप्सी में जो कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है वो मैं थ्रू डेविडसन बता देता हूँ, देन उसके बाद हम वीडियो एंड कर देंगे। ये रही, दिस इज़ द हॉल मार्क फॉर योर लिवर बायोप्सी, जिससे हम कंक्लूड करते हैं कि ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस है उस इंडिविजुअल में कि एक है पोर्टल लिम्फोप्लाज्मासिटिक हेपेटाइटिस
एंड जो मेन हॉलमार्क है दैट इज योर इंटरफेस हेपेटाइटिस की। बेसिकली होता है क्या, देयर इज अबंडेंस ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स अराउंड द पोर्टल ट्रैक्ट्स विच इज नोन एज पोर्टल लिम्फोप्लाज्मासिटिक हेपेटाइटिस with inflammation which is extending out from these edges of the portal tracts and into the lobules। हमने पिछली ईयर हेपेटिक लोब्यूल पढ़ा था कि उसमें किस तरह 6 पोर्टल ट्रैक्ट्स होते थे, बीच में सेंट्रल वेन होती थी। तो इंटरफेस हेपेटाइटिस इस जब यहाँ आपके पास हमारे पास अबंडेंस ऑफ लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स प्रेजेंट हो अराउंड द पोर्टल ट्रैक्ट्स which are also extending out from the edge of the portal tracts into the lobule, that is known as interface hepatitis, which is seen on the liver biopsy and which is the characteristic hallmark of autoimmune hepatitis। तो आई होप ये वीडियो इजीली समझ में आ गई हो एंड थैंक यू।